राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे करेला की एकदम न्यू और टेस्टी डिश। ये ना ही करेला का भरवा है, ना ही करेला फ्राई है। ये करेला की ऐसी सब्जी है जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और इसे हम ऐसे तरीके से बनाएंगे कि ये खाने में कड़वा भी नहीं लगेगा। साथ साथ बनाना भी इसे काफी आसान है, बहुत फटाफट बन जाता है और इसे बच्चे भी आराम से खा पाएंगे। या जो लोग करेला का नाम सुनते ही नाक मुंह बनाने लगते हैं, जिसे करेला कड़वा लगता है, वो भी आराम से खा पाएगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे बनाने के लिए देखिए मैंने मीडियम साइज वाला करेला लिया है, ना ही बहुत बड़ा साइज है और ना ही एकदम छोटा वाला है। तो मैंने यहाँ 6 से 7 पीस लिया है। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर ले। और ऐसे हम इसमें कट लगाएंगे। देखिए इसे 4 पीस में कर लेना है, लेकिन ये नीचे से लगा रहना चाहिए। और 4 पीस में कट करने के बाद इसके अंदर का जो भी बीज वगैरह है सारा हमें निकाल के हटा देना है। बीज का इस्तेमाल हम इस सब्जी बनाने में नहीं करेंगे। सारा बीज निकाल के और सारे करेले को हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे कट करके। तो यहाँ मैंने सारे करेले को इस तरीके से कट कर लिया है और कट करके सारा बीज निकाल लिया है। तो जब इस तरीके से हम करेला को तैयार कर लें तो एक बर्तन में हम पानी ले लेंगे। नॉर्मल पानी ही लेना है, गर्म पानी नहीं लेना है। और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और दोनों चीजों को हम पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो हमने कट करके करेला तैयार किया है, सारा करेला इस पानी में डालकर और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। इस तरीके से आप रखेंगे करेला को तो इसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाता है। और अब हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और इस कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। तो बहुत ज्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच ही डालना है। और आधा चम्मच इसमें सौंफ डालेंगे और आधा छोटा चम्मच जीरा। सौंफ डालने से भी जो करेला है वो कम कड़वा लगता है, क्योंकि सौंफ में एक मिठास होता है। और अब हमने लिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा सूखा नारियल। आप चाहें तो सूखा नारियल स्किप कर दें। और साथ ही में हम डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ 4 प्याज लिया है। इस सब्जी में हमें प्याज थोड़ा सा ज्यादा डालना है ताकि जो सब्जी है वो कड़वा ना लगे। और नारियल हम इसलिए डाल रहे हैं कि नारियल में भी आपको पता ही है कि अपना ही एक अलग मिठास होता है, तो वो करेले के कड़वापन को थोड़ा कम करता है, इसलिए मैंने नारियल डाला है। और अब हम इन सारी चीजों को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का सा ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे। प्याज को एकदम रेड नहीं करना है, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। तो यहाँ मैंने इन सारी चीजों को अच्छे से भून लिया है। आप देख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो प्याज कड़वा हो जाएगा। और जब सारी चीजें भून जाए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और निकाल कर थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे। और जब प्याज थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए हम लेंगे एक मिक्सर का जार और इसमें मैंने 2 टमाटर डाला है, जिसको मैंने रफली काटा हुआ है। और इसके बाद हम ये सारी चीजें डाल देंगे, प्याज, अदरक, लहसुन, जिसको हमने भूना है। और डाल करके इन सारी चीजों का हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा मसाला बन करके तैयार है। जिस करेला को हमने पानी में भिगो कर रखा था उसे हम हल्का सा निचोड़ लेंगे। इसे हमें अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि इसमें बिल्कुल पानी ना रहे। बस ध्यान रखना है कि करेला टूट कर अलग ना हो, क्योंकि हमने इसे कट किया है। तो इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसका सारा पानी निचोड़ते हुए करेला को पानी से बाहर निकाल लेंगे। और इधर मैंने गैस ऑन करके वही कढ़ाई चढ़ा दिया है जिसमें हमने प्याज लहसुन को भूना है। और इसमें हम 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। और डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाए कट किया हुआ सारा करेला हम इस तेल में डाल देंगे और डाल करके हम इसे ढक देंगे। और ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इस करेला को हमें ऐसे ही पकने देना है। तो यहाँ करेला को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। तो हम करेला को ऐसे उलट पलट लेंगे और ऐसे ही उलटते पलटते हुए करेला के सॉफ्ट होने तक हमें इसे पका लेना है। तो इसी तरीके से मैंने करेला को अच्छे से पका लिया है। तो देखिए दोनों तरफ से हल्का सा कलर भी आ गया है और करेला एकदम सॉफ्ट भी हो गया है। आप चाकू वगैरह डाल के चेक कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे करेले को एक दूसरे बर्तन में निकाल देंगे और गैस ऑन ही रखेंगे, गैस ऑफ नहीं करना है। करेला निकालने के
बाद उसी बचे हुए तेल में हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच सौंफ। जब दोनों चीजें भून जाए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे सब्जी का कलर अच्छा आता है और ज्यादा तीखा भी नहीं होता है। उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था सारा मसाला हम डाल देंगे और डालने के बाद इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच आमचूर पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल करके इन सारी चीजों को हम मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे ढक करके थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे जब तक कि मसाले से ऑयल अलग ना होने लगे। तो यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है, मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो इस मसाले को हम एक बार अच्छे से चला लेंगे और चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा ग्लास के करीब पानी और पानी डालकर पानी और मसाले को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इस मसाले को ढक देंगे, ढक करके इसमें एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ मसाला पकना स्टार्ट हो गया है। तो एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमने जो करेला को फ्राई करके रखा है सारा करेला इसमें डाल देंगे। अगर इस सब्जी में आपको ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इस समय थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। अगर चावल वगैरह के साथ खाना है आपको तो मैं इसमें ज्यादा पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो करेला डालने के बाद एक बार हम थोड़ा सा इसे चला लेंगे और चलाने के बाद हम इसे ढक देंगे और ढक करके करेला के साथ भी हमें 5 मिनट के लिए पकाना है। लेकिन ध्यान रखें फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे इसे, ताकि मसाला और करेला दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ मैंने सब्जी को 5 मिनट के लिए पका लिया है और ये हमारी शानदार सी सब्जी बनके तैयार है। देखने में ही कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है ये। तो सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरा धनिया भी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इस सब्जी को बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो मैं इस सब्जी को रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ, आप पराठा या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार करेले की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, साथ ही में कड़वा भी नहीं लगता है ये।